नमस्कार। ट्रेडिंग चार्ट्स ये सिर्फ लकीरें और डब्बे नहीं हैं, ये बाजार की अपनी जुबान है। आज हम यही सीखने वाले हैं। हम इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और ये समझेंगे कि कैसे बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ प्राइस को देखकर बाजार की कहानी को समझा जा सकता है। तो सवाल वही है कि क्या ये चार्ट सच में कुछ कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हर कैंडल, हर एक उतार चढ़ाव मानो एक शब्द हो। हमें बस इस भाषा को पढ़ना सीखना है। अब देखिए, कोई भी भाषा सीखनी हो तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? उसकी ग्रामर, है ना? बस ट्रेडिंग में भी यही ग्रामर है, मार्केट स्ट्रक्चर। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये बस हाइज और लोज का एक पैटर्न है। यह हमें बताता है कि बाजार का मूड कैसा है, ट्रेंड ऊपर का है, नीचे का है या फिर साइडवेज चल रहा है। यह हर ट्रेड के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। जैसे यहाँ देखिए, कितना साफ दिख रहा है। जब बाजार लगातार अपना पिछला हाई तोड़कर एक नया हाई बनाता है, जिसे हम कहते हैं हायर हाई, और पिछला लो तोड़े बिना ही उससे ऊपर एक नया लो बनाता है, यानी हायर लो, तो समझ जाइए हम एक मजबूत अप ट्रेंड में हैं। ये बाजार की सबसे साफ तस्वीरों में से एक होती है। अच्छा, अब इन दो तस्वीरों को देखिए। लेफ्ट साइड पर एक हेल्दी, मजबूत ट्रेंड है जो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, पर राइट साइड पर देखिए, जैसे ही बाजार अपना पिछला लो तोड़ता है ना, बस वहीं खतरे की घंटी बज जाती है। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक, और ये ट्रेंड के कमजोर होने का पहला सबसे बड़ा इशारा हो सकता है। ठीक है, तो ग्रामर तो समझ आ गई। अब बारी है शब्दों की। बाजार के शब्द हैं कैंडल्स, और वो खास जगह हैं जहां ये शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वो हैं लेवल्स। हर एक कैंडल अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये बायर्स मतलब बुल्स और सेलर्स मतलब बेयर्स के बीच की एक छोटी सी लड़ाई है। कैंडल का रंग कैसा है, उसकी बॉनी कितनी बड़ी है, उसकी विक या जिसे छाया भी कहते हैं वो कितनी लंबी है, ये सब हमें बताता है कि उस लड़ाई में कौन जीत रहा है। वैसे तो कैंडल्स बहुत तरह की होती हैं, पर अभी हम 3 सबसे काम के सिग्नल्स पर फोकस करेंगे। पहला है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, मतलब जब प्राइस को किसी लेवल से जोर का धक्का मिले। दूसरा एग्जॉशन, जब ट्रेंड थकने लगे और छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगे। और तीसरा है इनसाइड कैंडल, जो दिखाता है कि बाजार थोड़ा कंफ्यूज्ड है, मानो अगला कदम उठाने से पहले एक लंबी सांस ले रहा हो। जरा इस कैंडल को देखिए, इसकी जो लंबी सी विक है ना, वो चीख चीख कर कह रही है कि इस लेवल पर प्राइस को जबरदस्त तरीके से रिजेक्ट किया गया है। अगर विक नीचे की तरफ लंबी है तो मतलब बायर्स ने बाजी पलट दी, और अगर ऊपर की तरफ लंबी है तो सेलर्स हावी हो गए। ये एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। और हाँ, ये एक बात हमेशा याद रखनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कैंडल दिन भर में कहां-कहां जाती है वो जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो क्लोज कहां होती है। कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ही उस वक्त का फाइनल फैसला होता है। अब एक और बात, सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक जैसे नहीं होते। सोचिए, एक फ्रेश लेवल एक नई दीवार की तरह है जहां प्राइस पहली बार टकरा रहा है। यहां से एक जोरदार रिएक्शन मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। वहीं एक टेस्टेड लेवल उस दीवार की तरह है जिस पर कई बार हथौड़े पड़ चुके हैं। जाहिर है वो कमजोर हो चुकी है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, सब्र और प्राइस को अपने मार्क किए हुए जोन तक आने का इंतजार करना। दूसरा स्टेप, ध्यान से देखना कि कैंडल उस जोन पर कर क्या रही है। क्या वो जोन को तोड़कर उसके पार क्लोज हो रही है या फिर वहां से रिजेक्ट होकर वापस आ रही है। बस इसी कंफर्मेशन पर अगला ट्रेड टिका होता है। तो ठीक है, ग्रामर भी हो गई, शब्द भी हो गए। अब इन सब को जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाने का टाइम है। मतलब एक पूरा ट्रेड सेटअप, जिसमें एंट्री कहाँ लेनी है और निकलना कहाँ है, सब कुछ साफ हो। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हर पुल बैक पर ट्रेड नहीं लेना है। इस टेबल को देखिए जरा। एक तरफ है स्ट्रॉन्ग पुल बैक, जिसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, मोमेंटम बहुत तेज होता है। ये ट्रेंड के खिलाफ एक वार्निंग साइन है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। दूसरी तरफ है वीक पुल बैक, जिसमें छोटी कैंडल्स बनती हैं, मोमेंटम धीमा होता है। ये दिखाता है कि ट्रेंड अभी भी जिंदा है और ये एंट्री लेने का एक अच्छा मौका हो सकता है। अच्छा, बाजार में ये कैसे पता चले कि कौन सी साइड कमजोर पड़ रही है? मान लीजिए एक बड़ी गिरावट आई, एक बड़ी लाल कैंडल बनी। उसके बाद अगर बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर सिर्फ छोटी छोटी मरी हुई सी हरी कैंडल्स ही बना पा रहे हैं, तो ये एक साफ इशारा है कि उनमें दम नहीं है और ये सेलर्स के लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है।
और अब शायद सबसे जरूरी सवाल, एक बार ट्रेड में आ तो गए, पर स्टॉप लॉस कहां लगाएं और टारगेट क्या रखें? इसका जवाब किसी 2% या 5% के फिक्स रूल में नहीं है। इसका जवाब लॉजिक में है। यहाँ कोई फिक्स फॉर्मूला काम नहीं करता। सबसे जरूरी बात, स्टॉप लॉस उस जगह पर होना चाहिए जहां ट्रेड लेने का लॉजिक ही फेल हो जाए, जैसे कि किसी जरूरी लो के नीचे। और टारगेट भी कोई रैंडम नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अगला जरूरी लेवल होना चाहिए जहां प्राइस के रुकने या पलटने के आसार हों। ये एक डायनामिक चीज है जो बाजार के साथ साथ बदलती है। चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग चीजें सीखी हैं, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं एक सिंपल एक्शन लेने लायक चेकलिस्ट में। इसे लाइव मार्केट में इस्तेमाल करने के लिए एक फाइनल प्लेबुक समझ सकते हैं। तो ये रही हमारी ट्रेडिंग चेकलिस्ट। स्टेप 1, सबसे पहले बड़ा पिक्चर देखिए। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड ऊपर का है या नीचे का। स्टेप 2, चार्ट पर वो जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लीजिए। स्टेप 3, अब आता है सबसे मुश्किल काम, सब्र रखना और प्राइस को अपने जोन तक आने देना। स्टेप 4, जैसे ही प्राइस जोन में आए, कैंडल्स की कहानी को पढ़िए, क्या वो रिजेक्शन दिखा रही हैं। स्टेप 5, जब कंफर्मेशन मिले तभी ट्रेड में एंट्री लीजिए। और आखिरी स्टेप 6, अपने लॉजिक के हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करिए। तो अब बाजार की भाषा की ABCD हमें पता चल गई है। लेकिन देखिए, सिर्फ जानना काफ़ी नहीं होता। असली महारत तो प्रैक्टिस से ही आएगी। चार्ट्स को देखिए, पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे इस भाषा में फ्लुएंट हो जाइए। बस एक बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं।